सीधा बैठेंगे, ईश्वर के ध्यान के लिए तैयार होंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। परमपिता परमात्मा, जिनका मुख्य नाम ओम है, परमात्मा का निज नाम ओम है, तो उनको अपने ही ओम नाम से, जो सबसे प्रिय नाम है परमात्मा का, सबसे छोटा नाम है परमात्मा का, ऐसे नाम से उनको एकदम विश्वास के साथ पुकारेंगे कि हे ईश्वर, आप मेरी पुकार को सुन रहे हैं, मेरे सामने साक्षात विद्यमान है, अभी निराकार स्वरूप में है। जैसे दिन में सूर्य प्रकाश व्याप्त होता है, वायु व्याप्त है, वैसे आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आप ओंकार परमात्मा, निराकार परमात्मा। अब हे प्रभु, अब मैं आपको श्रद्धा भाव से, विश्वास पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक, परम भक्ति के साथ बार बार पुकार रहा हूं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, श्वास भरिए। हे ईश्वर, यह ओम आपका सबसे प्यारा नाम है। यही आपका मुख्य नाम है, निज नाम है। हे प्रभु, इस ओम नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम आ जाते हैं, लग जाते हैं। हे प्रभु, आप एक ही हैं, किंतु आपके नाम अनेक हैं। जैसे
महादेव, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनैश्चर, ऐसे आपके अनेक नाम हैं। इंद्र भी, चंद्र भी आपके ही नाम हैं। हे प्रभु, किंतु इन सभी नामों के अतिरिक्त ओम नाम ही आपका मुख्य नाम है। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, हे परमपिता, हे परमात्मा, हे जगन्नाथ, अब हम आपके ही शरण में आ गए हैं। हे प्रभुदेव, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात आपकी सत्ता है, सत्य सत्ता है। आप कोई कल्पना नहीं है, आप यथार्थ हैं। आपको हम भले ही आंख से देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप हैं। जैसे हम मन को आंख से देख नहीं पाते, सुख दुख को आंख से नहीं देख पाते, फिर भी मानते हैं कि मन है, सुख दुख है। वैसे आप भी हैं। जैसे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, हे प्रभु, वैसे आप भी अनुभव गम्य हैं। आप सत हैं और चित हैं, अर्थात चेतन हैं, ज्ञानवान हैं और आनंद के भंडार हैं, आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप हैं। आप परमात्मा निराकार हैं। आपका कोई भी आकार, कोई भी शरीर नहीं होता। आप परम ब्रह्म हैं। आपकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि आप आकाश के समान, सूर्य प्रकाश के समान सर्वत्र समाये हुए हैं। हे प्रभुदेव, आप निराकार हैं, आकृति प्रकृति से रहित हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप परमात्मा न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं, कभी भी जन्म धारण नहीं करते। जिनका भी जन्म हुआ है वे परमात्मा नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा कभी भी जन्म धारण नहीं करते। हे प्रभु, जैसे अन्य महापुरुषों की जन्म तिथि होती है, वैसे आपकी कोई
जन्म तिथि नहीं है, आप अनादि हैं, आपका न आरंभ है न अंत है। आप परमात्मा अनंत हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं। आप परमात्मा सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं। आप परमात्मा अजर हैं, अर्थात कभी वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं। और अमर हैं, अर्थात कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। हे परमात्मा, आप अभय हैं, कभी किसी से भयभीत नहीं होते। आप परमात्मा नित्य हैं, पवित्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं। आप ही सृष्टि के संचालन करता भी हैं, संहार करता भी हैं। और हम जीवात्मा भी यद्यपि आपके समान अजर अमर अविनाशी हैं, स्वरूप से नित्य हैं, चेतन हैं, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाले हैं। शरीर से अलग हैं, शरीर तो नाशवान है। हम जीवात्मा अविनाशी हैं, किंतु हम आनंद से रहित हैं, एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं। कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में आपके अधीन हैं। हे प्रभु, हम जीवात्मा न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न बालक हैं, न वृद्ध हैं, न गोरा है, न काला है, न मोटा है, न पतला है। हम जीवात्मा तो शरीर से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से सर्वथा पृथक हैं, अलग हैं, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हैं, अणुस्वरूप हैं। हम जीवात्मा आपके पुत्र हैं, आप हमारे पिता माता हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपके अंदर व्याप्य हैं, आप हमारे चारों ओर व्यापक हैं। आप परमात्मा हमारे अंदर बाहर सर्वत्र समाये हुए हैं। आनंद के भंडार होकर, आनंद स्वरूप होकर हमारे चारों ओर विद्यमान है। निराकार स्वरूप में विराजमान है। आपकी सूक्ष्म सत्ता अभी
हमारे चारों ओर व्याप्त है। हे प्रभु, आप हमें देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, साक्षात जान रहे हैं। हम जीवात्मा हैं, हम एक जीवात्मा हैं, शरीर से अलग हैं, और हम जीवात्मा को आप भली भांति जानते हैं। हम सबकी संख्या भी जानते हैं, हम सबके कर्मों को जानते हैं, और कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपने इसीलिए ये शरीर हम जीवात्माओं को प्रदान किया है कि हम जीवात्मागण अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग सकें, और इस जन्म में नए कर्म करते हुए निष्काम भाव से शुभ कर्म करते हुए, निष्काम भाव से सेवा, परोपकार, स्वाध्याय, सत्संग आदि श्रेष्ठ कार्यों को, वैदिक कार्यों को करते हुए तत्वज्ञान से युक्त होकर आपके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। इसलिए आपने इस शरीर में, इस संसार में आपने हमें भेजा है। हे प्रभु, ये संसार प्रकृति से निर्मित है, ये शरीर भी प्रकृति से निर्मित है, और इसके लिए आप सबसे पहले प्रकृति से महत्त्व अर्थात बुद्धि बनाते हैं, बुद्धि से फिर अहंकार बनाते हैं, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूतों से ही ये संसार बना है और सबका शरीर बना है। इसलिए हमारा शरीर और ये संसार आपसे प्राप्त है, आप इसके निर्माता हैं, और ये हमारे लिए साधन है। हम जीवात्मा साधक हैं, और आप परमात्मा हमारे साध्य हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, कृपा करिए, दया करिए कि हम इन साधनों का सही सही श्रेष्ठ उपयोग कर सकें, और आप साध्य परमात्मा को प्राप्त कर सकें। ये संसार में रहते हुए भी आप संसार पति की उपासना करते हुए संसार से छूट जाएं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं।
समस्त दुखों से निवृत्त हो जाएं। हे प्रभु, यही हम सभी जीवात्माओं का परम लक्ष्य है। हे नाथ, हे प्रभु, हे ओम, हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए। समस्त दुखों से निवृत्ति दिलाइए और आपके परम आनंद की प्राप्ति कराइए, अनुभूति कराइए। हे परम देव, हे ब्रह्मदेव, हे ओंकार देव, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। हमें भवसागर से पार करिए और हमारे अंदर परम आनंद का, आपके ही दिव्य आनंद का संचार कीजिए। इसलिए आपसे बारंबार आनंद की प्राप्ति हेतु, आनंद की अनुभूति हेतु प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी ही उपासना करते हैं। ओम आनंद ओम आनंद प्रभु ओम आनंद आनंद आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंदः, ओम सच्चिदानंदः। हे प्रभु, हे ओम, आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप हैं। ओम सच्चिदानंदः, आपकी सत्ता है, आप में चेतना है और आप में आनंद ही आनंद, 100% आनंद भरा हुआ है। जबकि हम जीवात्माओं के पास अपना कोई आनंद नहीं है। इसलिए हे नाथ, आपसे बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हे प्रभु, हे ओम, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं। कृपा करिए और हमें भी आपके आनंद का पान कराइए। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप हमारे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं, इसलिए मुझे भी आपके आनंद की प्राप्ति कराइए, अनुभूति कराइए। इसलिए मैं आपकी अनेक प्रकार से स्तुति करता हूँ, गुणगान करता हूँ और आपकी उपासना करता हूँ। हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम जीवात्मा गण आनंद से रहित हैं, आप परमात्मा आनंद सहित हैं। आप अपने ही आनंद में सदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं और अभी भी आनंद में मग्न होकर अपनी ही सत्ता में निराकार स्वरूप में आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। हे प्रभु, अभी हमारे चारों ओर आप व्याप्त हैं, समाये हुए हैं। हे प्रभु, यही आपका जो व्यापनशील स्वरूप है, वही विष्णु स्वरूप है। ये आपका सर्वत्र व्याप्त पद ही विष्णु का पद है। हे नाथ, आपके विष्णु पद को, आपके परम पद को हम अनुभव में ला सकें, ऐसी एकाग्रता, पवित्रता, निश्चलता, निष्कपटता आप हमारे अंदर समाहित कीजिए और हमारी समाधि लगाइए, आपकी अनुभूति कराइए और फिर समस्त दुखों से निवृत्ति दिलाइए। हे प्रभु, हे ओम, सुनिए, सुनिए, मेरी पुकार को सुनिए। आपका यह भक्त आपको बार बार पुकार रहा है। मेरी पुकार को सुनिए
और आपके आनंद से मुझे आनंदित कीजिए। आपके व्यापक सत्ता की अनुभूति कराइए। ओम आनंदः। हे प्रभु, आप मेरे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं। मुझे भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। ओम आनंदः। ओम आनंदः। ओम आनंदः। हे प्रभु, आप हमारे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं। मुझे भी आपके आनंद से व्याप्त कीजिए। इसलिए मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। मुझे भी आनंद दीजिए। सीधा बैठेंगे, नींद न आए, सजग सावधान रहेंगे और मन ही मन जप करेंगे। श्वास अंदर जाए तो ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसी का जप करिए और दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य में धारणा बना के रखिए। शरीर शांत, मन भी शांत, केवल ओम आनंद। ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, अर्थात मेरे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं। मुझे भी आपके इस व्यापक आनंद का बोध कराइए। ओम आनंद। ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, सर्वत्र आनंद से समाये हुए हैं। मैं आपके आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसके जो कोई भी बाधा है, विघ्न है, उसको हटा दीजिए प्रभु। आपके मेरे बीच में जो पर्दा है, अविद्या की पर्दा है, अज्ञानता की पर्दा है, इसको हटा दीजिए। आपके शुद्ध स्वरूप का, निर्गुण स्वरूप का बोध कराइए। साथ में आपके सगुण स्वरूप की भी अनुभूति कराइए। आप में अन्याय अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, आपका कोई रूप रंग नहीं है, ये आपका निर्गुण स्वरूप है। लेकिन आप में आनंद है, आप में दया है, आप में व्यापकत्व है, ये आपका सगुण स्वरूप है। इस प्रकार से मुझे आपके स्वरूप का बोध कराइए कि आप मेरे चारों ओर निराकार होकर निर्गुण रूप में व्याप्त हैं और आनंद में मग्न होकर सगुण रूप में व्याप्त है। ये दोनों आपका स्वरूप है, सगुण भी निर्गुण भी, दोनों स्वरूप का मैं बोध कर सकूं। आप निराकार रूप में हैं, ये आपका निर्गुण स्वरूप है, और आप में दया, आनंद, ज्ञान आदि गुण है, व्यापकत्व गुण है, ये आपका सगुण स्वरूप है। इसी स्वरूप से मुझे आपका साक्षात्कार कराइए प्रभु, आपकी अनुभूति कराइए कि आप हैं। इसी समय मेरे चारों ओर हैं, मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं। अब मैं आपके ओम नाम के द्वारा ही आपका ध्यान आरंभ करता हूँ। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलिए। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। अंदर भी ओम, बाहर भी ओम। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त ओम ही ओम। हे प्रभु, यही आपका स्वरूप है।
कि आप समस्त ब्रह्मांड में विराट स्वरूप होकर, विश्वरूप होकर व्याप्त हैं, और हम जीवात्मा के अंदर हृदय प्रदेश में अत्यंत सूक्ष्म होकर वामन स्वरूप में व्याप्त है, अणु स्वरूप में व्याप्त है। ये आपका अद्भुत स्वरूप है कि आप अणु से अणु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, और विराट से विराट हैं, महान से महान हैं, चारों ओर व्याप्त है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। यही आपका स्वरूप, इसी का बोध कराइए प्रभु। आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, बस अब और कोई नहीं। मैं जीवात्मा, आप परमात्मा, मैं भक्त, आप भगवान, मैं जीव, आप शिव, मैं पुत्र, आप पिता, मैं प्रजा आपकी, आप मेरे राजा, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, मैं आपका मित्र, आप भी मेरे मित्र। ऐसे आपके मेरे अनेक संबंध हैं प्रभु। इन संबंधों के द्वारा मैं आपसे संबंध को जोड़ सकूं, संसार से संबंधों को तोड़ सकूं। ऐसी कृपा करिए प्रभु, ऐसी दया करिए। मैं आत्मा हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, शरीर से अलग हूं। ये सारे सगे संबंध एक दिन छूट जाएंगे, यही सत्य है। तोड़ चलेगा जब जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। यही सत्य है प्रभु। ये सभी रिश्ते नाते, सगे संबंधी, ये धन संपत्ति, ये सब एक दिन छूट जाएंगे, किंतु आप कभी नहीं छोड़ते। आप ही मेरे जन्म जन्मांतर के सच्चे साथी हैं, सच्चे सहायक हैं, सर्वस्व हैं, सदा साथ रहते हैं, अभी भी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं, ओंकार स्वरूप में, निराकार स्वरूप में व्याप्त हैं। यही अनुभव कराइए प्रभु, यही बोध कराइए कि आप हैं मेरे हृदय में, अणु से अणु होकर व्याप्त हैं। ये शरीर में एक एक अंग में व्याप्त है, और पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है। यही आपका विराट स्वरूप है। बस प्रभु, आपकी भक्ति में मन संयुक्त रहे, आप में मन लगा रहे, ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना मारिया, तमाम शुद्धता देना। दया करना हमारिया, तमाम शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ।
अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमें परमात्मा देना। हे प्रभु, भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, विज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए, शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए। यही प्रार्थना है प्रभु, यही लक्ष्य है। बस आपकी अनुभूति कराइए कि आप हैं, मेरे चारों ओर हैं। इसीलिए हर श्वास में आपको पुकार रहा हूं। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए। बस उसमें ओम को जोड़ दीजिए। हर श्वास में केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। और कोई विचार नहीं, और कोई व्यवहार नहीं, और कोई नाम नहीं, और कोई काम नहीं। केवल ओम, केवल ओम। परमात्मा का सबसे प्यारा नाम ओम। ओम ओम जपते रहो जब तक घट में प्राण। ओम ओम जपते रहो जब तक घट में प्राण। कबहु के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानों भक्तों, भनक पड़ेगी कान। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब तन जाए छूटो भक्तों, जब तन जाए छूट। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निसार। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निसार। कर लो भक्ति ओम की, कर लो भक्ति ओम की। वो ही जगदाधारो भक्तों, वो ही जगदाधार। ओंकार ओंकार ओंकार। केवल ओम का नाम। श्वास अंदर जाए तो ओम,
श्वास बाहर आए तो मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र हो, यही हमारा सूत्र हो। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। दोनों आंखों के बीच में दृष्टि जमा कर रखिए, अनुभव करिए हमारे चारों ओर ओम परमात्मा व्याप्त है। यही परमात्मा का दर्शन है, अनुभव में आना, ओम परमात्मा का अनुभव में आना कि हे प्रभु आप व्याप्त हैं, अभी हैं, अभी 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 हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, निराकार स्वरूप में प्रकाश के समान व्याप्त हैं। आप परम आत्मा, हम जीव आत्मा। आप हम जीवात्मा के अंदर सूक्ष्म स्वरूप में हैं और इस संसार में विराट स्वरूप में परम आत्मा है। हमारे चारों ओर व्याप्त है, अंदर बाहर सर्वत्र आप ओम ही ओम परमात्मा समाये हुए हैं। यही अनुभूति आपकी दिव्य अनुभूति है कि आप हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त है। यही आपका विष्णु पद है, यही आपका विराट पद है, यही आपका विश्व स्वरूप है। आप बाहर कण कण में व्याप्त हैं, यह आपका विराट स्वरूप है। और हम आत्मा के अंदर आप अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान है। यह आपका वामन स्वरूप है। ये वामन स्वरूप और विराट स्वरूप दोनों आपका है प्रभु। आप अणु से अणु हैं, विराट से विराट हैं। ऐसे आपके दिव्य स्वरूप का हम बोध कर सकें, इसलिए हमारे ज्ञान विज्ञान को पवित्र कीजिए, हमें आध्यात्मिक बुद्धि से ओतप्रोत कीजिए, हमारी बुद्धि को आपकी भक्ति से युक्त करिए, लीन करिए, हमारी बुद्धि को आपके योग मार्ग में, समाधि मार्ग में अग्रसर करिए। इसलिए अब हम गायत्री मंत्र से भी आपकी उपासना आरंभ करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हम गायत्री मंत्र से भी आपकी उपासना करते हैं। आप हमारी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। इसलिए प्रार्थना है कि ओम असतो मां सद्गमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। कि हे प्रभु, आप हमें मृत्यु आदि समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए और आपके ब्रह्मानंद को, मोक्षानंद को प्रदान करिए। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रभु। इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए और समस्त दुखों से निवृत्ति दिलाइए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे।